बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूंगी। अफ़गानी नान रोल बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। 3 मैंने अंडे लिए, आमलेट की तरह इसकी तैयारी करेंगे। तो इसमें कुछ मसाले डालूंगी मैं। हरी मिर्च मैंने बहुत बारीक चॉप की है, तकरीबन 3 से 4 अदद, 1 टेबलस्पून से भी कम है। आप अगर कुटी मिर्च चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, हरी मिर्च ना डालें। और लाल मिर्च पाउडर है 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। हल्दी 1/4 टीस्पून, ये भी कलर के लिए और जायके में भी अच्छी लगेगी। नमक हस्बे ज़रूरत 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ, उससे भी कम। और ये है पानी। पानी इसमें 3 अंडे मैंने शामिल किए, तो पानी भी मैं 3 टेबलस्पून ही इसमें शामिल करूँगी। पानी डालने से अंडा अच्छा फूलता है और इसमें जान भी आती है अंडे में। तो ज़रूर जो भी आप अंडे की रेसिपी बनाएं तो उसमें पानी एक अंडे के हिसाब से 1 टेबलस्पून आपने ज़रूर शामिल करना है। अच्छा सा इसे फेंट लेंगे, फेंट के इसे साइड पे रख देंगे। बाकी काम दूसरे करेंगे। वो क्या करने हैं वो भी ज़रूरी है कि क्या क्या पहले पहले हमने करके रखना है। इसके लिए अंडे मैं फेंट चुकी हूँ। अब बारी है शामी कबाब की, जो कि मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं। और इसमें इतना ऑयल डाल लें जितने आपने शामी फ्राई करने हैं। तो फ्रीज़ जब शामी हो या दूसरी चीज़ हो तो नॉर्मल टेम्परेचर ऑयल का होना चाहिए, उसी में ही आपने फ्राई करना है। जो मैंने आमलेट तैयार किया है उसी में डिप करके तो मैं शामी तैयार करूँगी, फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। और ये मैं डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाला है और ये फ्राई कर लेंगे। और ऑयल हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तमाम शामी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी तैयार हो चुके हैं। नान आप बाज़ार से लें या मैंने तंदूर पे भी बनाने सिखाए हैं या तवे पे बनाएं, वो भी रेसिपी आपको मिल जाएगी। तो ये नान पे हम शामी इस तरह सेट करेंगे कि पूरा ऊपर आप इसे लगा दें हर तरफ। मेरे पास नॉर्मल साइज़ के शामी हैं, अगर आप इसे बड़े हैं तो एक भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। आप आलू की टिक्की, दाल की टिक्की बनाई है, जैसे मूंग की दाल की टिक्की बनती है, उसकी भी मैंने रेसिपी दी है, आप वो भी लगा सकते हो। इस तरह ही हमने नान पे लगानी है। ये अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करना। जिसको भी खिलाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे घर वालों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। जब भी मैं बनाऊं तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 2 टिक्कियाँ थी जो शामी मेरे पास थे, वो मैंने लगा चुकी हूँ। अब इस तरह तमाम मैंने 3 नान तैयार करके आपको दिखाती हूँ। दूसरे नान पे भी मैंने ऐसे ही शामी लिए और इस तरह ही सेट करके तो ये इसके साथ सारा सेट कर लूँगी। शामी की भी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ट्राई करना है। आप अपने हस्बे ज़रूरत अपनी मर्ज़ी से जो भी इसकी फिलिंग करें। अब बारी है आमलेट तैयार करें। थोड़ा सा मैंने पहले ऑयल तवे पे लगा लिया था और अंडे को आपने इस तरह फैलाना है कि एक नान पे पूरा आ जाए। मेरे पास जो नान है काफ़ी बड़े साइज़ में है, छोटे साइज़ में भी नान होते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस साइज़ में बना रहे हो। बड़े साइज़ का नान होगा तो हाफ़ करेंगे तो वो सही है। जैसे थोड़ा सा कच्चा अंडा नज़र आया है तो आपने वो जो नान तैयार करके रखा था इसके ऊपर रखना है, हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस इसलिए करना है कि अंडा और नान एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो फिर हमारा अगला स्टेप शुरू होगा। तो अच्छा सा जब देख लें कि जुड़ गया, हल्का सा चेक कर लें और आराम से उठा के आप इसे पलट दें। ये मैंने इसे पलट दिया और मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है। इतना नहीं सेकना कि नान क्रिस्पी हो जाए, ये बस कि गर्म हो, कि गर्मा गर्म जब ये खाएं तो मज़े का लगे। अगर बनाते बनाते ठंडा हो जाए नान तो आप माइक्रोवेव में दोबारा से गर्म कर लें, इंजॉय करने के लिए। कि गर्म जो जिनको आदत है करने की कि हम गर्म खाएँ चीज़। तीनों नान मैंने तैयार कर लिए। अब इसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग में क्या क्या जाना है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन एक नान पे एक अंडा काफ़ी है। ये फिलिंग है बंद गोभी, गाजर थोड़ी सी, प्याज थोड़ा सा और इसमें खीरे भी अगर आप डालना चाहें बहुत बारीक काट के वो भी आप डाल सकते हो। और बंद गोभी, ये तीनों चीज़ें जो मैंने की हैं बहुत बारीक स्लाइस में काटी हैं, तो आपने भी इस तरह ही करना है। सेंटर में ये मैंने सलाद कह दें, आप कह सकते हैं, इसे तैयार किया है। सेंटर में रखें। हरी मिर्च भी लंबी लंबी काट के आप इसमें सेट कर सकते हैं। जिनको पसंद है हरी मिर्च, जितना स्पाइसी आप नान को करना चाहते हैं आप कर सकते हो। और ये मैंने रेसिपी घर में ही तैयार की है, ग्रीन चिली सॉस।
इसका भी लिंक मिल जाएगा। ये भी बहुत मज़े की और स्पाइसी चटनी है। और यह है केचप होममेड। जितना चाहें ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़्यादा लगाएंगे तो तभी मज़ा आएगा नान का। तो मायोनीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हो। जिनको नहीं पसंद वो चटनियों का इस्तेमाल कर लें। दही की चटनी लगाना चाह रहे हो, हरे चटनी जो दही में इस्तेमाल करते हैं हम, तो आप वो भी लगा सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी पर है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। अब इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके टूथस्टिक से इसे मैं हैंडल करूँगी। आप इस तरह भी रख के खा सकते हो मज़े से। और इसमें बटर पेपर में भी लपेट के आप जैसे शवारमे को लपेटते हैं इस तरह आप उसे भी रोल करके उसमें भी पैक कर सकते हैं। इस तरह स्टिक लगाई और इसे मैंने अच्छा सा इसे इस तरह जोड़ दें कि ये आप हाथ में पकड़ें तो आराम से खा सकें। साइडों पे भी आप केचप लगा सकते हैं। ये बटर पेपर से भी मैंने इसकी पैकिंग की है, अलग से भी की है। जिस तरह आपको पसंद है आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। और फेसबुक पर हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और हो सके तो फॉलो कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।